जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा जी के वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जहां से पूरे भारतवर्ष के कोई भी परीक्षा हो, ये टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। इसका प्रमाण भी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और अगर आपने पूरा अंत तक वीडियो को देख लिया तो जीवन में इस टॉपिक से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ये गारंटी परीक्षा जी के वर्ल्ड का है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महासंग्राम। जैसे कि आपको टॉपिक से पता होगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो दोस्तों, सबसे पहले जीवाणु द्वारा होने वाले रोग को हम ट्रिक से याद करेंगे। लेकिन साथियों, एक बात याद रखिएगा कि ये ट्रिक मैंने केवल याद करने के लिए बनाया है। किसी के आत्मसम्मान का ठेस मैं नहीं पहुंचाना चाहता हूं, बस ये मैंने याद करने के पर्पज़ से ऐसा ट्रिक बनाया है। तो पहला फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो सवाल यहाँ से आते हैं आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि जी कौन सा रोग किससे होता है। तो जीवाणु द्वारा होने वाले जो रोग का ट्रिक है फ्रेंड्स, वो ट्रिक है कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया। वाह रे भाई वाह, एकदम यूनिक ट्रिक है। कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया। 3-4 बार बोलिएगा, कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया। कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया। अब चलिए दोस्तों, क्या इससे कौन कौन सा रोग आता है देखिए। कोढ़िया से कोढ़ हो गया, पंडित में 3 अक्षर है, प से हो गया प्लेग। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। याद रखिएगा भाई, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आगे दिखाएंगे हम। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लिए हैं, ताकि आपको यकीन कैसे होगा कि इससे सवाल कितना आता है नहीं आता है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जहाँ से इस टॉपिक को छोड़ा गया है। अब आगे बस बने रहिएगा, वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। प से प्लेग हो गया, जिसको काली मौत कहते हैं। डी से डिप्थीरिया हो गया। त से तपेदिक हो गया, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं या टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो पंडित से क्लियर हो गया। अब गोटा में देखते हैं। गो से हो गया गोनोरिया, गो से गोनोरिया। और टा से टाइफाइड, टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहा जाता है घरेलू भाषा में। न्यू से हो गया निमोनिया। अब पेप्सी में देखिए फ्रेंड्स, पेप से हो गया पेप्टिक अल्सर और सी से हो गया सिफिलिस। तो न्यू पेप्सी पी के, अब पी के यहाँ कुछ नहीं है, ये साइलेंट रहेगा, आपको यहाँ कोई बीमारी नहीं है। और हजम में हैजा हो गया, हैजा को इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं। हजम कर दिया। अब कर दिया से, अब कर दिया से ही याद रखना है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कर दिया। इसलिए आपको याद रखना है ये, क्योंकि आपको ट्रिक तो याद रह जाएगा लेकिन फिर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि मैं ट्रिक ये किसका याद किया हूँ, बैक्टीरिया का है कि वायरस का है कि फंगस का है कि प्रोटोजोआ का है। तो भाई ट्रिक में ही मैंने दोनों इंक्लूड कर दिया कि ये ट्रिक किसका है और कौन कौन सा बीमारी का है। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इसको बैक करके देख लीजिएगा। बहुत आसान ट्रिक है। कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया, 3-4 बार बोलिएगा। फिर उसके सामने कौन कौन सा रोग है लिखा हुआ है। कर दिया लास्ट में आता है बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक। फिर आगे देखते हैं वायरस द्वारा होने वाले रोग का क्या ट्रिक है। बड़ा मज़ेदार ट्रिक है फ्रेंड्स। कोई बीमारी लगभग 90% जो परीक्षा में आता है सब उसमें इंक्लूड है। देखिए फिर, विषाणु द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक है एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है विष्णु। एसीपी रेखा, कोई रेखा एसीपी पोस्ट पर थी और उसकी गर्लफ्रेंड होगी। भाई बुरा नहीं मानिएगा, ट्रिक मैंने केवल याद करने के पर्पज से बनाया है। एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है विष्णु, एक विष्णु भगवान से वो बोल रहा है कि हे विष्णु, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई। ए से हो गया एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म, एड्स भारत में कब आया, विश्व में कब आया, इससे रिलेटेड बहुत सारे डिटेल आगे हम बताएंगे। बस एक ट्रिक एक बार याद हो जाए। तो एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है विष्णु, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है विष्णु, बस 4-5 बार बोलिएगा। एसीपी रेखा हमें छोड़ गई। भाई रेखा एसीपी बन गई तो क्यों नहीं छोड़ देगी। अब देखिए शादी में ज़रूर आना, पीसीएस निकालती है तो कैसे छोड़ के भाग जाती है। तो यहाँ भी इस रेखा जो एसीपी बन जाती है तो छोड़ के चल गई। अब भगवान विष्णु से वो बोल रहा है कि एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है विष्णु। तो देखिए भाई, ए से हो गया एड्स, सी से हो गया चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, पी से हो गया पोलियो। एसीपी क्लियर हो गया। पहला जो एसीपी में ए से एड्स,
सी से चेचक, पी से पोलियो, रे से हो गया रेबीज, रेखा में रे से रेबीज और खा से खसरा। अब भाई मीजल्स याद रखिएगा, खसरा की जगह कहीं कहीं मीजल्स हिंदी भी लिख देता है इसका। उसके बाद है, यहाँ तक तो रेखा तक क्लियर हो गया। अब हमें, हा से हो गया हर्पीज, अब में से हो गया मेनिंजाइटिस। हमें छोड़ गई, छो से छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं और स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। छोड़ गई तो छो से छोटी माता, ड से डेंगू, डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। यानी ये एग्जाम में पूछा गया है, डेंगू नहीं लिख करके डायरेक्ट बोल दिया कि इनमें से कौन सा एक हड्डी तोड़ बुखार है। तो भाई याद रखिएगा डेंगू, प्लेटलेट से घट जाता है, इसमें बहुत डेंजर बीमारी है। गई से ग से हो गया गलसुआ और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। छोड़ गई हे विष्णु, हे से हो गया हैपेटाइटिस और विष्णु यहाँ मैंने लिया है केवल विषाणु के लिए, क्योंकि फिर उसी तरह है कि कौन सा बीमारी, ट्रिक तो याद हो गया लेकिन किसके लिए है भाई, ट्रिक याद आगे चल के फिर भूल जाएंगे 2-4-5 महीना के बाद। तो विष्णु से विषाणु याद रखिएगा और वहाँ कर दिया से बैक्टीरिया याद रखिएगा। तो आई होप बड़ा मज़ा लगा होगा ये ट्रिक। आगे देखिएगा कितना आसानी से जो है क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे अगर ये ट्रिक आ दे तो एक बार फिर से जो है दोनों ट्रिक एक बार ध्यान दीजिएगा। पहला जो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला ट्रिक जो था वो था कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया। कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया। और दूसरा जो वायरस के द्वारा होने वाला ट्रिक था वो था एसीपी रेखा हमें छोड़ गई हे विष्णु, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई हे विष्णु। फिर देखिएगा भाई कितना मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस इतना तो याद रखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कवक के द्वारा होने वाले रोग। जो कवक से ज़्यादा रोग तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसमें बहुत कम ही रोग है। तो कवक द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक है गंजा दमाद फ्रूट खाए, गंजा दमाद फ्रूट खाए, गंजा दमाद फ्रूट खाए। भाई गंजा दमाद है तो फ्रूट क्यों नहीं खाएगा, पैसा वाला होगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो गंजा लोग होते हैं वो धनी लोग होते हैं, तो क्या खाएगा वो, फ्रूट ही खाएगा ना। तो गंजा दमाद फ्रूट खाए में गंजा से हो गया गंजापन, दमाद से हो गया दम्मा, फ्रूट से हो गया एथलीट फूट और खाए से हो गया खाज। बस 4 बीमारी एग्जाम में ही पूछा जाता है, बस इसलिए याद रखना कि कन्फ्यूजन ना हो जाए दूसरा में कहीं ये इंक्लूड तो नहीं है, इसलिए इसकी सेपरेट याद रखना ज़रूरी है। गंजा दमाद फ्रूट खाए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अगला है परजीवी द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ भी कहते हैं इसको, या परजीवी भी कहते हैं, पैरासाइट भी कहते हैं। तो परजीवी द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक याद रखना है भाई। ट्रिक है परिमल ने 5 किलो सोना पाया। वाह रे भाई वाह, 5 किलो सोना जो पा लिया वो अब कोई टेंशन है दुनिया में यार। यहाँ 5 ग्राम सोना बनाना मुश्किल हो जा रहा है, तो 5 किलो सोना परिमल ने पाया, तो ज़िंदगी अब जन्नत बन गया। अब उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, लेकिन हम लोग को तो पढ़ना ही है क्योंकि अभी हम लोग ने नहीं पाया, परिमल ने पाया है। तो चलिए, परिमल ने 5 किलो सोना पाया, परी से हो गया। यहाँ याद रखना है कि किसका ट्रिक है, परजीवी का, पैरासाइट का, यानी प्रोटोजोआ का। तो परी से हो गया परजीवी, मल से हो गया मलेरिया, 5 से हो गया पेचिस, किलो से हो गया कालाजार, सोना से हो गया सोने की बीमारी और पाया से हो गया पायरिया। बस यही तो है, 5 बीमारी आपको याद रखना है, मलेरिया, पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी और पायरिया, ये जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब बहुत सारे लोग ये मत कहना कि मलेरिया तो मच्छर से होता है। भाई मलेरिया मच्छर से नहीं होता है, मलेरिया जो होता है इसका वाहक है मच्छर, यानी जो पैरासाइट का वाहक है मच्छर। लेकिन ये पैरासाइट जो होता है मादा एनाफ्लीज, वो तो पैरासाइट है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 4 ट्रिक याद रखिएगा, फिर आपको देखिएगा कि आने वाले एग्जाम में हम कितना इजीली से कर सकते हैं। एक बार फिर से जो है रेंडमली तुरंत 1 से 2 सेकंड में हम चारों ट्रिक को देख लेते हैं। पहला ट्रिक था फ्रेंड्स, जीवाणु द्वारा होने वाले ट्रिक जो था वो था कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया, ये हो गया। दूसरा था वायरस के द्वारा एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है विष्णु। तीसरा था गंजा दमाद फ्रूट खाए, ये था कवक के द्वारा होने वाले रोग। और चौथा था परजीवी के द्वारा होने वाले रोग, परिमल ने 5 किलो सोना पाया। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के कोई भी एग्जाम नहीं होगा इसमें जहाँ से सवाल नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं, लेकिन हाँ 15-20 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको क्लियर होगा। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे होंगे, चाहे बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
चाहे आपको स्टेट का कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, इससे सवाल आया ही आया है भाई, और आएगा ही भविष्य में, क्योंकि ये टॉपिक ही है बर्निंग टॉपिक, ज्वलन टॉपिक है ये। इसलिए आंख बंद करके चारों ट्रिक याद कर लीजिएगा, 2-3 बार 4 बार दोहराइएगा, फिर देखिएगा जो इससे टॉपिक से जो सवाल आपका परीक्षा जो भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी सिविल सर्विस जो पीसीएस का तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ से सवाल देखिएगा आया ही आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन से फ्रेंड्स, मियादी ज्वर जिसको टाइफाइड फीवर कहते हैं, पहले याद करवाए थे किस कारण से होता है। तो पहला ट्रिक जरा याद करिएगा, कोढ़िया पंडित गोटा, गोटा में टा से क्या आया था, टाइफाइड, वो किसका था, जीवाणु से। तो मियादी ज्वर जिसको टाइफाइड फीवर कहते हैं किस कारण से होता है, तो भाई जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु का ही ट्रिक था ना, गोटा टा से टाइफाइड, कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर दिया। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया, देखिए अब सोचिए, डिप्थीरिया, पोलियो, रिबेला और जिक्का वायरस। तो डिप्थीरिया कहाँ से आया था, पंडित में क्या था, पंडित, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, तो डिप्थीरिया कहाँ आ गया, गोटा पंडित किसका ट्रिक है, लास्ट में कर दिया आता है इस ट्रिक में, यानी दिया से बैक्टीरिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए भाई, मैं ट्रिक बहुत बार जो है कर चुका हूँ, इसलिए मुझे आसान लगता है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक बार मेरी बात मान लीजिए, 2-3-4 बार इसको जो है रट लीजिए ट्रिक को बोल करके, उसके बाद देखिए क्वेश्चंस, आप कन्फ्यूज़न जो भी होते होंगे अभी तक, उसके बाद आज के बाद कभी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु रोगाणु के कारण होता है, ये एनडीए का सवाल है। देखिए अभी एसएससी का सवाल हमने देखा 2 सवाल, इसके बाद अब एनडीए में भी आया हुआ है सवाल कि कौन सा रोग एक जीवाणु रोगाणु के कारण होता है, यानी सीधा सी बात है, जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग हो रहा है होता है। तो एड्स तो आपको पता होगा, सबको पता है भाई, अब कोविड-19 और एड्स तो कोई नहीं मारेगा, मुझे पता है। अब टाइफाइड फिर से आ गया तो क्या करें, ऑप्शन भी यही था। टाइफाइड अभी हम लोग देख चुके हैं कि जीवाणु के द्वारा होता है, और जीवाणु के ट्रिक में गोटा जो आता है, टा, गो से गोनोरिया आता है, टा से टाइफाइड आता है, तो टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होता है। डेंगू ज्वर अभी हमने देखा था, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई, छो से छोटी मात्रा, ड से डेंगू आता है, तो वायरस का था, इसलिए इसका सही उत्तर है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मौत जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं किसे कहा जाता है, भाई बताइए क्या आंसर होगा। अभी हम ट्रिक में ही लिखवाए थे कि इसको काली मौत भी कहते हैं, किसको, प्लेग को, प्लेग बीमारी का जो नाम है काली मौत। क्लियर है। अभी ट्रिक में देखे थे ना, वहाँ पर हम लिखवा चुके थे, अब देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वहाँ अगर ले लीजिएगा, ये पीडीएफ भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो भाई ट्रिक देख लो, हे विष्णु, सबसे अंत में तो आता है, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई, हे विष्णु, हे से हेपेटाइटिस और विष्णु से विषाणु, तो ऑप्शन नंबर डी। और यार कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, बस एक बार तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है, वायरस के कारण नहीं होता है। तो वायरस के भाई देखो ट्रिक, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई, हे विष्णु, ए से क्या था, एड्स, सी से चेचक, ये तो नहीं होगा भाई, पी से पोलियो, ये भी नहीं होगा, और टाइफाइड हम बार बार आ चुका है एग्जाम में, अब इन्फ्लुएंजा तो होगा नहीं, छोड़ गई, ई से क्या था, इन्फ्लुएंजा था, तो सही उत्तर डी होगा। यानी कि आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा अभी हो सकता है, हम ये बात को मानते हैं, क्योंकि आपको उतना अच्छा से क्लियर अगर नहीं हुआ होगा, फर्स्ट टाइम अगर ये ट्रिक आप याद किए होंगे या देखे होंगे, तो फिर थोड़ा सा भाई धैर्य रख के आप 1-2 बार 3 बार जो है याद कर लीजिएगा, फिर देखिएगा मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो अभी देखते थे एसीपी में पी में पोलियो आता था, और एसीपी किसका था, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई, हे विष्णु, वायरस का था, तो वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है पोलियो। अभी मैंने जो सवाल लिया है वो बहुत लिमिटेड सवाल है, लेकिन ये ट्रिक याद रहने के बाद अनलिमिटेड सवाल सॉल्व हो जाएंगे इस ट्रिक से, इसीलिए ये ट्रिक याद रखना ज़रूरी है। ये एसएससी 2020 का सवाल है, इसी तरह से रेलवे का भी बहुत सारा सवाल है, वनडे एग्ज़ाम आप उठा लीजिए कोई स्टेट का जो है, उसका में भी सवाल बहुत सारा आया होगा। तो सवाल बहुत सारा इसलिए नहीं लिया है कि वहाँ वीडियो लंबा मुझे नहीं करना था। अब देखिए भाई, खसरा रोग का कारक है, खसरा रोग का कारक सीडीएस 2015 का सवाल है, ऑप्शन दिया हुआ जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक, बताइए क्या आंसर होगा।
खसरा। अब परजीवी नहीं मार देना भाई। रेखा, खा से क्या आया था? खसरा आया था। एसीपी रेखा हमें छोड़ गई, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है विष्णु। रेखा से खसरा ही तो था, तो विषाणु हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ ट्रिक, हो सकता है आप कंफ्यूजन हो जाए। देखिए एसीपी रेखा हमें, रेखा में खा से खसरा है ना भाई, तो वही ना आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? एसएससी 2022 में आया हुआ सवाल, कवक के कारण होता है। कवक का ट्रिक क्या था भाई? गंजा दामाद फ्रूट खाए, सिंपल सा था। तो तपेदिक तो होगा नहीं, दामाद से दाद, सीधी सी बात है, देखते ही मार देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं, टाइम भी नहीं लगेगा, आवाज़ रहेगा ट्रिक तो। बाकी तो आप देख सकते हैं कौन किससे होता है, वो भी आपको पता होगा। बढ़ते हैं आगे। कौन से सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है? झारखंड एसआई मेंस 2017। मैंने स्टेट का एग्ज़ाम का भी ले लिया इसलिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं यार ये तो एसएससी का सवाल है। नहीं भाई, वनडे एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, एसएससी, रेलवे या स्टेट में, उसमें भी सवाल आते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस में भी सवाल आए हुए हैं। कौन से सूक्ष्मजीव हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है? तो सही उत्तर क्या होगा? हे विष्णु में अभी हम लोग देखे थे, ट्रिक था वायरस। हे से हो गया हेपेटाइटिस, विष्णु से वायरस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वायरस रोग है? ये भी झारखंड एसआई का मेंस में आया हुआ सवाल है। वायरस के द्वारा कौन सा होता है? तो देख सकते हैं भाई, पहला ऑप्शन ये स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक कहते हैं। एसीपी में ही था ना, सी से चेचक, ए से एड्स, सी से चेचक, पी से पोलियो, तो चेचक को ही तो स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। बाकी टीबी, ये ट्यूबरक्लोसिस, ये तो जीवाणु से होता है। मलेरिया परजीवी से होता है। कॉलेरा, इसको हैजा कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है। इसी को हैजा कहा जाता है भाई, कॉलेरा को, याद रखिएगा। अलग से एक ही बीमारी का 2-3 नाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एड्स होता है, देखो यूपीपीसीएस का सवाल, किससे होता है? वायरस से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो इस पूरा सेशन में सबसे आसान सवाल यही है, इसके लिए ट्रिक्स याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। आजकल जो पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ता, वो भी एड्स वायरस से ही होता है। लेकिन वायरस से रिलेटेड में बहुत कुछ आप लोग को हो सकता नहीं पता होगा, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आया हूँ, वो भी बताने वाला हूँ। देखिए भाई, वायरस से पहला तो एड्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम को उठा करके देख लीजिएगा, उसके 5 साल 10 साल के कभी ना कभी इसको पूछा ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। HIV का भी फुल फॉर्म पूछा गया है भाई, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम है। और ये किस प्रकार का वायरस है? रेट्रो वायरस, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला वायरस। एग्जाम में ये भी आया हुआ है। अब कहिएगा कि इतना छोटा छोटा चीज़, देखो रेट्रो वायरस भी पूछा है कि HIV है, किस प्रकार का वायरस? तो एक रेट्रो वायरस, इसका सही उत्तर याद रखिएगा, ये होगा। HIV का पहला मामला किस देश में आया था? तो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश है। 1959 में HIV का पहला मामला वहाँ दर्ज किया गया था। भारत में HIV का पहला मामला 1986 में चेन्नई में। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि भारत में पहला जो HIV का मामला कहाँ और कब दर्ज हुआ था? तो चेन्नई में 1986 में। विश्व में बोलेगा तो 1959 में कांगो में। इसके लिए जो जागरूकता के लिए मनाया जाता है एड्स, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस पहली बार मनाया गया था 1988 में, 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। पहली बार 1988 में मनाया गया था। 2024 में लास्ट टाइम जब मनाया गया था, तो इसका थीम क्या था? एग्जाम में ये भी सवाल बन जाता है। तो थीम है सही रास्ता अपनाएं, मेरी सेहत मेरा अधिकार। सही रास्ता अपनाएं, मेरी सेहत मेरा अधिकार। तो आई होप आपको एड्स से रिलेटेड कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। ईमानदारी से बोलिएगा दोस्तों कि क्या इस सभी चीज़ें आपको पता था? और अगर पहली बार कुछ सीखे होंगे नया, तो आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता होगा ये बहुत छोटा परिवार है और इसमें आपका सपोर्ट का भी बहुत ज़रूरत है। अगर कुछ भी नया सीखे होंगे तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज क्या है? तो भाई एक बीमारी है, रेखा, आपको पता है, ट्रिक याद हो गया। एसीपी रेखा, रे से रेबीज, किसके द्वारा होता है? विषाणु जनित रोग है।
ACP रेखा हमें छोड़ गई हे विष्णु, तो रेबिज तो रे से रेखा हो गया। हैजा का कारण क्या है? तो भाई हैजा का कारण क्या है? हैजा हजम कर गई, आधा ना ट्रिक जीवाणु वाला। कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर गया, तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है हैजा, हजम कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकीय रोग है? तो कवक का ट्रिक क्या था? गंजा दमाद फ्रूट खाए, दमाद से दाद हो गया। बाकी पेचिस जो है, मलेरिया है, ये दोनों जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और डेंगू जो है, अब बता दीजिएगा कमेंट में डेंगू कैसे होता है, क्योंकि बार बार मुझे ही बताना पड़ रहा है। भाई आप भी कुछ सुने हैं, सीखे होंगे तो ज़रूर बताएंगे कमेंट में, उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस से होता है? RRB NTPC में। अभी NTPC का एग्जाम भी नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई एक रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो देखो भाई NTPC में भी सवाल आया है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस से होती है? तो वायरस वाला ट्रिक एक बार याद रख लो भाई, उसमें तो सब बीमारी इंक्लूड है। लगभग ACP रेखा हमें छोड़ गई हे विष्णु। ACP एड्स, चेचक, पोलियो, तो आ गया ना भाई, चिकन पॉक्स, उसी को तो कहते हैं चेचक। बाकी टाइफाइड देखो जीवाणु के द्वारा होता है, तपेदिक जीवाणु से, हैजा जीवाणु से, है ना। ACP में C से चेचक, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? वायरस के कारण, अब यहाँ पूछा था कौन होती है, इस बार उल्टा पूछ लिया कि कौन सा बीमारी वायरस से नहीं होती है। तो वायरस वाला बीमारी मुझे पता है, ACP रेखा हमें छोड़ गई है विष्णु। छोड़ में डेंगू आता है, सर्दी भाई वायरस से होता है, हैजा जिसको कोलेरा कहते हैं, वो तो उसमें था ना, कोढ़िया पंडित गोटा नींव पेप्सी पी के हजम कर गया, तो हजम से हैजा था, तो सही उत्तर C होगा। देखो भाई NTPC में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू का कारण क्या है? बर्ड फ्लू, ये भी NTPC का ही सवाल है। बर्ड फ्लू का क्या कारण है? भाई ये भी तो वायरस का ही एक बीमारी है, लेकिन ट्रिक में शामिल नहीं है, क्योंकि 100% यार ट्रिक पर निर्भर भी 100% रहना सही नहीं। ट्रिक आपको बहुत हद तक आसान करता है, 90-95% तक कुछ तो ट्रिक से हटकर भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिया। तो बर्ड फ्लू का कारण है H5N1, एक वायरस का नाम है। और H1N1 जो है इस स्वाइन फ्लू का है भाई, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इस स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 और H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू का है, तो सही उत्तर यहाँ B होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। बढ़ते हैं आगे। बस आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। तो लास्ट में एक बार फिर से, अगर आप भूल गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने, तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा जो है चैनल नया है, अभी आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर आप कुछ नया सीखें तो एक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक अगला वीडियो फिर इससे बेहतर लेकर के बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।